व्यापारी भी रहते होंगे ना, हाँ। और जब उनको फीट क्यूबिक दशमलव ज्ञान कोई पढ़ाता भी रहा होगा, शिक्षक भी रहे होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, एक मध्य वर्ग भी था, हाँ। और हड़प्पा से श्रमिक आवास प्राप्त हुए तो क्या निम्न वर्ग भी था, तो क्या हो गया, 3 वर्ग हो गए ना कि नहीं हो गए, हाँ। कौन से, शासक वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। क्लियर। कंडीशन ऑफ वुमेन, तो खुदाइयों में क्या हुआ है, मैक्सिमम क्या है, मिट्टी से बनी नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। साथ साथ क्या है दिखाया गया है कि देवी को बलि देते हुए दिखाया गया है ना कई मुहरों में। तो हम क्या कहेंगे, नारियों की स्थिति खुदाइयों से प्राप्त जो मूर्तियां प्राप्त, उससे क्या पता चलता है कि अच्छी थी, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए, अब पता चला वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो रहे ही होंगे, शिकार की परंपरा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मछली ये सब तो मार खाते ही रहे होंगे ना लोग, जानवरों को खाते ही रहे होंगे ना। क्या है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की हड्डियां ही प्राप्त हुई हैं। तो क्या था, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है ना। अब क्लास क्या है, देखिए सूती वस्त्र का ज्यादा प्रयोग करते थे। जैसे एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो, उसमें क्या है, वो शाल ओढ़े हुए हैं, उस पर फूल बने हुए हैं, ठीक है ना, हाँ। आधा उसका आंख जो है इस पे है, मतलब ऐसे देख रहा है और इस शाल ओढ़े हुए है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, मतलब सूती वस्त्रों का प्रयोग करते कि नहीं प्रयोग करते थे, हाँ? कपास का ज्ञान कपास का साक्ष्य मिला है ना। अगर वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ओढ़े हुए प्राप्त, क्या कहेंगे, वस्त्रों ज्ञान था। अब रिटर्न एविडेंस तो है नहीं ना, तो खुदाइयों की प्राप्त उसी से पता करेंगे, हाँ मूर्ति प्राप्ति कपास, ठीक है ना, हाँ कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर। वस्त्र आभूषण क्या है, जैसे चंद्रों से क्या काजल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इस तरह के तेल क्या ज्वेलरी भी क्या था, उनको ज्ञान था, सोने का आभूषण भी बनाते थे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि कई आवासों में प्राप्त हुए, कई मिट्टी के आभूषण प्राप्त हुए, तो क्या पता चलता है, डिससिमिलैरिटी, ठीक है ना। क्या था, असमानता के लोग जो थे वो हड्डी और हाँ, जो संपन्न वर्ग थे वो क्या थे, वो सोने के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब था वो क्या था, मिट्टी के आभूषण पहनते थे। तो क्या है, सामाजिक विषमता थी कि नहीं थी। क्लियर। चलिए अब देखिए, एंटरटेनमेंट मैंने बताया ही, क्या कहेंगे, धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुआ है, यानी खेल कूद का शौक रहा होगा जैसे आज है। फिर हाँ, नृत्य संगीत मूर्ति से पता चलता है। क्लियर। ये सब तो रहा ही होगा ना, ये सब खेल कूद हो गया, मनोरंजन में और क्या है, यही सब तो आएंगे। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं, क्या हो, खिलौने बच्चे खेलते रहे होंगे, इससे क्या पता चलता है, इनका एंटरटेनमेंट पता चलता है। फिर समाधान पद्धति होगी ना। क्लियर। तो हो गया ना सोसाइटी, इतने ही पॉइंट पे हमें देखना है। हाँ, ये देखिए, ये भी छूट रहा था, एजुकेशन भी तो था, नहीं वो तो इकोनॉमी में आएगा ना। तो क्या कहेंगे, एजुकेशन, भाई कोई भी समाज हो, शिक्षा भी तो होगी ना। शिक्षा के बारे में कोई किताबें तो प्राप्त हुई नहीं कि हम कहें कि ये बहुत सी चीजें। देखिए जो खुदाइयों में क्या प्राप्त हुआ, जैसे एक पैमाना प्राप्त हुआ, ठीक है, उसी से हमने अनुमान लगाया कि 16 उसके गुणकों का प्रयोग करते थे, 16 उसके मल्टीप्लायर्स का प्रयोग करते थे। इसी के आधार पर हमने जाना ना, अगर ईंटों में उन्होंने 4:1 का प्रयोग किया तो क्या था, रेशियो से परिचित थे कि नहीं परिचित थे, दशमलव का इनको ज्ञान था कि नहीं ज्ञान था, हाँ। तो अंकगणित का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे हम, एजुकेशन भी इनकी बढ़िया थी, लिखना जानते थे, भले हम नहीं पढ़ सके हो लेकिन लिखना तो ये जानते थे ना। धौलावीरा से ही 10 अक्षरों का एक लेख प्राप्त हुआ है, बड़ा सा बोर्ड मकान के आगे, जैसे हम लोग आज मकान के आगे बोर्ड होते हैं उस तरह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो क्या था इनको, क्या था, बेसिक चीजें इनको जानकारी थी, अंकगणित की जानकारी थी, ज्यामिति की जानकारी थी, ज्योमेट्री की, ठीक है ना, और अंकों का ज्ञान था इनको। क्लियर। तो क्या कहेंगे, वैदिक कल्चर की अपेक्षा शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या थे, अधिक उन्नत थे, अधिक डेवलप थे। क्लियर। क्योंकि वैदिक आर्यों को क्या था, शिक्षा प्रणाली की मौखिक थी, वो लिखना नहीं जानते थे, इनको क्या था, लिपि का ज्ञान था, लिखना जानते थे। सर वो बाट का भी ज्ञान था सर। हाँ बिल्कुल, बाट माप का ज्ञान। तो क्या होगा, एजुकेशन भी बढ़िया रही तभी ना। तो क्या होगा, देखिए ये 7 पॉइंट आ गए ना। क्लियर।
अब हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल चीजें ना, कुछ पॉलिटिकल भी। आर्थिक तो हो चुका है ना, कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधों की बहुलता, व्यापार वाणिज्य, हमने बताया ना विनिमय के साधन, कल ही हमने चर्चा किया था ना। तो हमें क्या देखना है? पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल को समझ लीजिए। पॉलिटिकल में मैं ऐसी मतलब 3-4 पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई विशेष जानकारी तो मिलती नहीं है पॉलिटिकल। हाँ, ये क्या थे? पीसफुल भी थे कि ऐसे शस्त्र प्राप्त नहीं हुए जिन जैसे और जगह प्राप्त हुए, मिस्र, मेसोपोटामिया में। तो ये क्या शांतिप्रिय? तो व्यापारी क्या है? व्यापारी क्या सोचता है? इस शहर में क्या रहे? शांति रहे ना। अगर मान लीजिए हुड़दंगई होगा, किसान आंदोलन ही होगा, तो क्या होगा? व्यापार क्या करेंगे? रास्ता जाम कर लेंगे। तो व्यापार में तो यातायात के साधन ही जरूरी है ना। ये जगह से तो समझ ही जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो रखते होंगे ना? बिल्कुल रखते होंगे। आप नहीं रखते हैं क्या? अपने घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ तो रखते होंगे ना। उतना तो सबको अपनी सुरक्षा का वो रहता है। तो वो तो है, लेकिन क्या था? बहुत बढ़िया। हाँ, जो भी मतलब वो भी लोग अपना रखते हैं, लेकिन जो खुदाइयों से चीजें प्राप्त हुई उससे ये पता चलता है क्या था? ये एंटरटेनमेंट करने वाले लोग थे, शांतिप्रिय लोग थे, ठीक है ना, और व्यापार पे अधिक बल देते थे। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या था इनका? यही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग के हाथों में शासन था, ठीक है ना। क्या था? व्यापारी वर्ग के हाथों में शासन था। क्लियर? दूसरी चीज क्या था? दुर्ग में कौन लोग रहते थे? तो क्या कहेंगे हम? शासक वर्ग का था ना। लेकिन शासन कौन करता था ये क्लियर नहीं है। क्या वहाँ पुजारियों का शासन था? क्या वहाँ व्यापारियों का शासन था? या फिर एक केंद्र की सत्ता थी? ठीक है ना, इसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इतनी बढ़िया सड़कें इन्होंने बनाई। हाँ, इतनी बढ़िया इन्होंने सड़कें बनाई, ठीक है, इतनी बढ़िया इन्होंने नालियां बनाई, जगह जगह मैनहोल बने हुए थे। तो क्या था? ये क्या दर्शाता है? कोई कोई सिस्टम है ना। आज जैसे नगर निगम है तो क्या नालियों की व्यवस्था देख रहा है, साफ सफाई, तो उस समय कुछ रहा होगा ना। तो हमें अनुमान करते हैं कि कोई न कोई व्यवस्था या सिस्टम रही होगी, लेकिन चूंकि हमें कोई रिटन एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि एक शासक वर्ग था। अब वो शासन कैसे होता था, क्या वो केंद्रीकृत था, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई कोई सिस्टम जरूर था जो इसको कंट्रोल करता था। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा स्नानागार और इतने बड़े कमरे, लगता है पुरोहितों का शासन था। ठीक है ना। तो हम निश्चित रूप से इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते। तो ये क्वेश्चन भी नहीं ज्यादा पूछने की संभावना है। ठीक है ना। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? एक्सटेंशन, फीचर्स, डिक्लाइन और ओरिजिन। चलिए, एक महत्वपूर्ण पोर्शन छूट रहा है, आर्ट। ठीक है ना, ये जरूरी है। हाँ, धर्म भी छूट रहा है। तो हाँ, पहले हम रिलीजन देख लेते हैं, फिर आर्ट देखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, रिलीजन के बारे में कैसे जानेंगे हम? बताइए। बताइए, खड़े होके बताइए। देखिए, पहले समझ लीजिए धर्म के बारे में, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। धर्म के क्या है? किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं ना। कौन कौन से बताइए? एक होता है थियोरेटिकल, एक क्या होता है प्रैक्टिकल। मतलब समझ रहे हैं ना। एक क्या हो गया? सैद्धांतिक हो गया, और एक क्या हो गया? व्यावहारिक। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिटन एविडेंस है नहीं, तो सैद्धांतिक पक्ष क्या हो गया? जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। अब धर्म के बारे में जानकारी कैसी होगी? इसके व्यवहारिक पक्ष से। व्यवहारिक पक्ष क्या? जो खुदाइयों में चीजें प्राप्त हुई है ना। ठीक है, ओके। तो जो खुदाइयों में चीजें प्राप्त हुई, उसी से हम क्या करेंगे? इसके धर्म का अनुमान लगाएंगे। तो खुदाइयों में क्या प्राप्त हुआ बताइए? जैसे किसी ने अभी पॉइंट का मात्र दे दिया, तो हम क्या कहेंगे? कैसी पूजा करते थे? हाँ बिल्कुल, ये हो गया, मूर्ति पूजा करते थे। एक इश्यू हो गया ना मूर्ति पूजा का।
ठीक है ना, करते थे ना मूर्ति पूजा। जी सर। और देखिए थोड़ा सा तुलनात्मक देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में क्या था, वो मूर्ति पूजा नहीं प्रचलित थी, ठीक है ना, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यहाँ क्या था, मूर्ति पूजा थी हड़प्पा कल्चर में। क्लियर। चलिए एक एक खुदाई में बताइए क्या क्या चीज मिले, एक एक विशेषता हो जाएगी। लार्ज ओपन एरिया मिला है सेरेमनीज के लिए, लार्ज ओपन एरिया मिला है धोलावीरा में। ये तो सिर्फ धर्म का पता नहीं चलता ना। देखिए मैंने क्या कहा था, समाधान पद्धति बताई थी ना, उसमें क्या करते थे वो, जैसे मृतक के साथ कुछ चीजें रख देते थे, तो हम क्या कहेंगे, पुनर्जन्म में आस्था थी कि नहीं, रिबर्थ में आस्था थी कि नहीं थी, हाँ, रिबर्थ में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, जी सर। हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ना। क्लियर। अंधविश्वास में भी विश्वास। अंधविश्वास सही है, ताबीजों के साक्ष्य प्राप्त में तो क्या है, जादू टोना इस सब में विश्वास करते थे, तो क्या कहेंगे, पुनर्जन्म और अंधविश्वास क्या थे, हाँ, कुछ अंधविश्वास मानते थे ना, या कुछ ट्रेडिशन जो परंपराएं उसमें विश्वास ही करते थे। और बताइए, बुराइयों से ही पता चलेगा, सोच सोच के बताएंगे तो पता चलेगा, ऐसा ही पॉइंट सर। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूर्वजों की पूजा करते थे। तो आई है ना, ऊपर जाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, पशु पूजा, पशु पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसा कि मुगलों को प्राप्त हुआ ना, एक सींग वाले बैल क्या करती है, ठीक है ना, तो पशु पूजा करेंगे नहीं करेंगे। और बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मातृ देवी की पूजा करेंगे नहीं करेंगे। देखिए जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, तो नील नदी में क्या था, वो भी माता सत्तात्मक थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रकृति पूजा करेंगे, बिल्कुल, उसको हम क्या कहेंगे, देखिए पीपल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आज भी पीपल पूजा होती है ना, तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे वृक्ष पूजा, क्या कहेंगे, वृक्ष पूजा। क्लियर। और बताइए, हाँ स्नान का इल्म, जैसे आज हम जाते हैं प्रयागराज में संगम स्नान करते हैं ना, उस समय भी महत्व रहा होगा। शिव जी और विष्णु जी के मूर्ति का, हाँ वेरी गुड, शिव जी की भी एक ऐसी मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, पशुपति शिव की पूजा की जाती है। यानी अब इससे आपको कुछ पता चल रहा है ना कि प्राचीन देवता कौन थे, शिव। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो क्या कहेंगे, शिव पूजा कह सकते हैं ना। और बताइए, हाँ वेरी गुड, वो प्रकृति की जो है ना, वो सृजन शक्ति के रूप में लिंगम यौन की पूजा करते थे, ठीक है ना, तो आज भी तो मंदिरों में है ना, शिव भगवान पर जल चढ़ाते हैं, क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, क्या कहेंगे, यौन योनि पूजा, ठीक है ना। और बताइए, वेरी गुड, देखिए प्रतीक पूजा भी था, क्योंकि वो स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं ना, स्वास्तिक जानते हैं ना, ऐसे ही कुछ होता है ना, तो क्या था, ये स्वास्तिक की पूजा भी यानी प्रतीक पूजा भी करते थे, सिंबॉलिक कहेंगे ना, सिंबॉलिक वर्शिप ना, तो क्या था, सिंबॉलिक था ना, आज भी तो है, आज भी तो है सिंबॉलिक वर्शिप, है कि नहीं है, बताइए प्रतीक पूजा है कि नहीं है, आज भी स्वास्थ्य की पूजा करते हैं ना, ये तो कितने पॉइंट बनते जा रहे हैं, केवल खुदाइयों का जो सामान मिले उसी के आधार पर इतने पॉइंट बन गए। और बताइए, नहीं कोई, मैं तो कह रहा हूँ रिटन एविडेंस कब पता चलेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट से पता चलता है ना, लेकिन कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए, जैसे वैदिक में क्या है, ऋग्वेद है ना, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, हम पढ़ ही नहीं पाए तो कैसे बताएंगे, तो ये जानकारी मिलती है नहीं। व्यवहारिक पक्ष क्या है इसका, खुदाई में चीजें मिली उससे हमें जानकारी मिलती है। हाँ वेरी गुड, अग्नि पूजा आप क्या दीजिए, क्या कहेंगे, हाँ फायर वर्शिप, हाँ बिल्कुल, अग्नि पूजा, कितने पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट होते जा रहे हैं। तो एक एक खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, अगर धार्मिक पहलू पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म पर प्रकाश डालिए, तो क्या कहेंगे आप, सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से उसे प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल क्या होता है, उस धर्म के ग्रंथ में जो जानकारी मिलती है लिटरेचर से, तो चूंकि उपलब्ध नहीं है हमें, तो कैसे जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष, यानी जो कर्म कांड जो वो करते थे, और उसकी जानकारी कैसे मिली है, जो खुदाई में चीजें प्राप्त हुई है। क्लियर।
क्लियर हो गया ना? 70 पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, आप अपने से जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही 7, 8, 9 पॉइंट हो। क्लियर? फिर क्या आप बचा? अब 8 देख लीजिए तो हड़प्पा कल्चर आपका सप्ताह आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए कला क्या है कोई बताएगा?